हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और जिस तरह से निफ्टी लगभग 10,000 के आसपास कारोबार कर रहा है और उसमें से कुछ कंपनियों की खबरें आ रही हैं, जैसे कि अडानी पावर का एक वीडियो भी पोस्ट किया था, डीलिस्ट की बात बताई थी। तो काफ़ी व्यूअर्स इसमें पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे ये लोगों ने खरीदा है, कुछ ऊपर के लेवल पे भी खरीदा होगा। तो उसकी खबर बताने की कोशिश करते हैं और एक म्यूजिक कंपनी है उसकी बताने की कोशिश करेंगे और कुछ पॉइंट निफ्टी की बात बताने की कोशिश करेंगे, कुछ पीएसयू बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब ये लॉकडाउन और कोविड-19 से पहले काफ़ी गिरे हुए स्टॉक थे ये, आप बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक देखिए और यूनियन बैंक देखिए, पीएनबी देखिए। पीएनबी में थोड़ा सा स्कैम रहता है तो इसकी वजह से थोड़े से लोग अब डरने लग गए उसमें, बट पीएनबी भी एक आज अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। बैंक ऑफ इंडिया देखिए आज काफ़ी अच्छा तेज रहा। तो पीएसयू बैंक के कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अडानी पावर की बात बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अडानी पावर में ये पहले से खबर आ रही थी कि डिलिस्ट हो सकता है अडानी पावर। ये लगभग 50-60 रुपए के आसपास था, तब काफ़ी व्यूअर्स इसमें से निकल गए थे, क्योंकि एक तरह से काफ़ी ये ट्रेडिंग स्टॉक है और काफ़ी ये तेज़ी से घटता बढ़ता है। आपने देखा कि अभी लगभग 39-40 रुपीज़ के आसपास है। और 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश थी कि अडानी पावर में डिलिस्ट हो सकता है ये, क्योंकि अपडेट दिया था कंपनी ने खुद। तो अब खबर ये आ रही कि अडानी पावर को डिलिस्ट किया जाएगा और विप्रोल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मा सौंपा गया है। तो आने वाले दिनों में अब देखना पड़ेगा क्या रेट होगा क्या नहीं होगा। वो फिलहाल देखिए, ये पिछले वीडियो में बताने की कोशिश, लगभग 75% कंपनी की हिस्सेदारी है। तो अब 25% पब्लिक के पास है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर तो आप मान के चलिए ये डिलिस्ट हो ही जाएगा। तो जो रिटेलर हैं स्पेशली उनको ज़्यादा दिक्कत रहता है, जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं, जिन्होंने इसका आसपास लिया है तो उनको तो दिक्कत नहीं है। और काफ़ी व्यूअर्स को बताने की कोशिश थी कि अडानी पावर से बेटर ये है कि टाटा पावर काफ़ी नीचे की तरफ है और आने वाले दिनों में उसमें जैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी तो टाटा पावर को काफ़ी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो टाटा पावर एक तरह से काफ़ी अच्छा आने वाले दिनों में हो सकता है और एक तो टाटा का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर अडानी पावर से आप प्रॉफिट में हैं या निकलना चाहते हैं तो 50% आपको सेल करना चाहिए। काफ़ी कमेंट में पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, अगर डिलिस्ट हो रही है तो 50% उसमें या फिर 100% एग्जिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर के लेवल में भी है तो 45-47 तक ये स्टॉक जाना चाहिए था, बट आज ये नीचे की तरफ आ गया क्योंकि न्यूज़ आ गई डिलिस्ट की वजह से। मार्केट 10,000 के आसपास है तो अडानी पावर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आप अपना डिसीजन लेने की कोशिश करिए। फिलहाल ये डिलिस्ट होगी आने वाले दिनों में, तो इससे कोशिश ये करिए कि निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और एक कंपनी है सारेगामा की बात बताने की कोशिश करते हैं। लगभग 20% इसमें आज तेजी रही। तो इसका कारण ये है कि फेसबुक के साथ समझौता किया है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आप इनके गाने यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और बड़े बड़े नामी जो आशा भोसले, तो इनके गाने आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। इस तरह का हो सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि और जो सोशल मीडियाज़ में है, टिकटॉक में आप देखते हैं, तो उसी तरह से हो सकता है कि फेसबुक में भी यूज़ हो। तो आज स्टॉक लगभग 20% ऊपर की तरफ है, 334 के आसपास। बट देखिए, इसका सेल्स लगभग 100 करोड़ के आसपास का है और प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ के आसपास का है। और इसमें देखिए वॉल्यूम नहीं होता है। अब 20% सर्किट लग गया है तो अगर कोई रिस्क अगर किसी को पास है तो इसको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल सारेगामा को हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में और तेज हो। तो ये कि खबर आप लोगों को सारेगामा की बात बताने की कोशिश थी कि जिस तरह से आजकल बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिलायंस के कारण। जो रिलायंस में आपने देखा कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है, तो उसी तरह से अब छोटी मोटी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो सारेगामा जो म्यूज़िक कंपनी है इंडिया की, काफ़ी नामी गिरामी कंपनी आप मान के चल सकते हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी इसका यूज़ भी होते हैं गानों के, और बड़े बड़े सिंगर जो हैं हमारे, तो उसमें सारेगामा का आप सुनते आ रहे होंगे, ओल्ड एज का भी और न्यू एज।
अगर आप गाने के शौकीन हैं तो सारेगामा का नाम जरूर आपने सुना होगा। शेयर लगभग 334 के आसपास है इसका। तो इसमें जो जिन्होंने पोजीशन ली है इसको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर की तरफ गया है लगभग 20%, 334 के आसपास बंद है। और अगर रिस्क लेना है तो कुछ आप अपने अनुसार देखने की कोशिश करिएगा। सारेगामा में काफी ऊपर के लेवल पे था ये 2017 में, काफी ऊपर के लेवल 2017 में काफी ऊपर के लेवल पे था, 800 के आसपास था। वहां से गिर के अब थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब करेक्शन हो तो फिर देखने की कोशिश करिए। तो ये अडानी पावर और सारेगामा के लिए तो अच्छी न्यूज़ है, बट अडानी पावर के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है ये। और टॉप न्यूज़ जो है सारेगामा वालों के लिए, फेसबुक का इसका यूज़ करेंगे गानों का, म्यूजिक का। देखिए अब पीएसयूज बैंक की बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से निफ्टी लगभग 10,000 के आसपास है और ये लमसम आप मान के चलिए 10-15 दिन पहले भी पीएसयूज बैंक की एक वीडियो भी पोस्ट किया था, काफ़ी नीचे की तरफ है। रिस्क जो लेना चाहते हैं तो रिवॉर्ड ज़्यादा हो सकता है, रिस्क कम हो सकता है। 30 रुपये में आप मान के चलिए, 40 रुपये में बैंक ऑफ बड़ौदा, 30 रुपये में पीएनबी, 25 रुपये में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक देखिए 40 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ से खोने के लिए ज़्यादा है नहीं, बट ये है कि फिर भी अब कितना समय लगेगा क्योंकि एनपीएस काफ़ी है इनमें, और उसका कारण ये रहा है। और सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 170 के आसपास है। बहुत लोग अभी बताने की कोशिश कर रहे थे, जब भी थोड़ा सा आप देख रहे थे 150 के आसपास था, तो इसमें ज़्यादातर लोगों को विश्वास नहीं था। और ये अनुभव रहा है एसबीआई में। कभी भी एसबीआई जब ऊपर की तरफ होता है तभी मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो एसबीआई में रिजल्ट आ रहा है, उसमें आप देखेगा कि एक तेजी होनी चाहिए। लमसम जिस तरह से निफ्टी में 7600 से 10,000 तक पहुंचा है, तो 30% एक तरह से मान के चलिए ऊपर की तरफ है इस वक्त। तो हो सकता है यहाँ से 5 या 10% और बढ़ने की कोशिश करें। काफ़ी समय पहले सर्वे के द्वारा आप लोगों से पूछने की भी कोशिश थी, तो उसमें से ज़्यादातर तो 10,000 के पक्ष में नहीं थे, बट ये है कि 8800 से 9700 के बीच के पक्ष में थे। तो ज़्यादातर राइट रहे लोग, बट ये है कि जो बुल में रहते हैं, जो बाय में करते हैं, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट तो हो ही रहा होगा। अब थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ये मान के चलिए कि जून के मंथ में थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहेगा। जिस तरह से अभी बढ़ा दिया है निफ्टी को, उसका कारण भी बता। जिस तरह से निफ्टी को बढ़ाया है 10,000 तक पहुंचा दिया, तो धीरे धीरे बढ़ता तो थोड़ा सा ये रहता है कि चलो स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ। बट ये जिस तरह से 200-300 पॉइंट बढ़ा दिया है ऊपर की तरफ, तो गिरावट भी बहुत तेज से आ सकती है। जैसे कि मुंबई में काफ़ी आप देख रहे हैं कि अलर्ट दिया गया है। हो सकता है कि 100 साल पहले जिस तरह 120 साल पहले जिस तरह से वहाँ पे 120 साल पहले जो स्ट्रॉम आया था, साइक्लोन आया था, उसी तरह से आ सकता है। तो मुंबई वाले थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप लोग, और मार्केट में भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करिए। हो सकता है कि निफ्टी में कुछ करेक्शन हो, तो फिर जो स्टॉक अभी आप वो लेना चाह रहे हैं तो उसके अनुसार देखने की कोशिश करिएगा। और जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप गिरते हुए में ले रहे थे 5%, 10%, उस तरह से बेचने की कोशिश करनी चाहिए। जो लंबे समय के लिए भी हैं तो अपने अनुसार देखने की कोशिश करिए अगर आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए जो Q1 और Q2 का रिजल्ट आएगा उसके अनुसार तो गिरावट होनी चाहिए। अभी जितने भी एक्सपर्ट हैं तो ज़्यादातर अभी ये 10,000 के ऊपर जब निफ्टी पहुंच गया है, तो अब किसी से मुंह से ये नहीं आ रहा होगा कि 9,000 निफ्टी आ सकता है। बट यही निफ्टी का यही मार्केट की चाल होती है, क्योंकि जब 8800 में था तब किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि 10,000 चला जाएगा। बट इस YouTube चैनल से बताने की कोशिश थी कि 10,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके पीछे लॉजिक भी आप लोगों को बताने की कोशिश थी, क्योंकि राहत पैकेज दिया गया था। और प्लस जो डाउ जोन्स और नैस्डैक ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो इंडियन मार्केट भी उसी तरह से बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से नैस्डैक लगभग 40% बढ़ चुका है अपने गिरावट से, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने गिरावट से लगभग 6600 के आसपास नैस्डैक था, वहां से वो 40% से ऊपर की तरफ है। और निफ्टी 7600 से अब 30% ऊपर की तरफ है। 5 या 10% हो सकता है यहाँ से भी तेजी पकड़े, क्योंकि पीएसयूज बैंक जो बहुत गिरे हुए हैं नीचे की तरफ, तो वो भी निफ्टी में जितनी बढ़त हुई है वो अपनी गिरावट से उतना बढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश, क्योंकि पिटाई काफ़ी हुई है पीएसयूज बैंक में। और जो बैंक सेक्टर के जो शेयर हैं, दिग्गज शेयर, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और कोटक तो काफ़ी ऊपर की तरफ चला ही गया है।
तो ये अभी आने वाले दिनों में अगर गिरावट होती है तो इनमें तेजी भी हो सकती है, और स्पेशली एसबीआई में रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तो अच्छा खासा अपने लो से 30 से 40% वो ऊपर की तरफ हो सकता है। एक दिन में नहीं होगा, आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरह से दिखेगा। तो एक्सिस बैंक का कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश है, जिन्होंने बाय किया उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो लंबे समय के लिए ऊपर के लेवल पे भी फंसे हुए हैं तो उनको भी होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। लमसम 1 या 2 साल, जितना भी समय लगे, आपको देखिएगा आप 2 साल के लिए सोचेंगे तो 1 ही साल में वो भाव भी आ सकता है। अगर इस तेजी में आप एनबीएफसीज में प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। अगर आपका स्टॉक का भाव नहीं आया तो वेट करना चाहिए, और जिनका भाव आ रहा है तो थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश करिए उससे। और अडानी पावर से, स्पेशली अडानी ग्रुप से थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करिए आने वाले सालों के लिए भी। जिस तरह से अडानी पावर को ये डिलिस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो अडानी ग्रुप के ऊपर भी काफी डेब्ट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अडानी पावर के जितने भी शेयर होल्डर्स है, अडानी पावर के बदले टाटा पावर को देखने की कोशिश करिए, या कोई आपका जो पसंदीदा स्टॉक है उसको देखने की कोशिश करिए। सारेगामा का ये है कि फेसबुक उसमें एंट्री ले रहा है, समझौता कर रहा है, और आप फेसबुक में आप यूज कर पाएंगे। और शेयर में अगर एंट्री करनी है तो वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं, अगर लेना है तो थोड़ा हल्का सा आप अपने रिस्क के अनुसार देख सकते हो उसमें। और 334 के आसपास है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो ये 2 खबरें थी, कुछ पीएसयूज की बात बताने की कोशिश थी, कुछ निफ्टी की बात बताने की कोशिश थी। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर्स देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।